नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। गणतंत्र दिवस समारोह में होने वाली नृत्य की प्रस्तुति की तैयारी जोर शोर से चल रही है। शासकीय पंडित लज्जा शंकर झा स्कूल में भी छात्र छात्राएं नृत्य का जमकर अभ्यास कर रहे हैं। छात्राओं का कहना है कि हर वर्ष मॉडल स्कूल की छात्राएं एवं छात्र गणतंत्र दिवस समारोह में प्रस्तुति देते हैं और इस बार भी उनके द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। छब्बीस जनवरी में हर साल डांस करती हूँ अपने स्कूल की तरफ से और मेरे अंदर देशभक्ति बहुत ज़्यादा है। मैं चाहती हूँ कि मेरा स्कूल हमेशा इसी तरह आगे डांस करता रहे। मैं अपने स्कूल से हर साल यहाँ परफॉर्म कर रही हूँ। हमारे विद्यालय पंडित लज्जा शंकर झा से सामूहिक नृत्य जो सांस्कृतिक प्रोग्राम एक हृदय स्थली कहलाया जाएगा गणतंत्र दिवस के लिए, उसकी प्रैक्टिस हमारे विद्यालय में शुरू है और यह 3 दिन हो गया प्रैक्टिस की जा रही है और लगातार चल रही है। बच्चे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसमें 80 बच्चे भाग ले रहे हैं और मार्गदर्शन हमारे प्राचार्य श्री मुकेश तिवारी सर का है। गौर सालीवाड़ा स्थित एकीकृत शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला की छात्राओं को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के साथ ही व्यावसायिक कोर्सों का भी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में छात्राओं को स्कूल प्रबंधन द्वारा व्यावसायिक एवं शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाया जा रहा है। स्कूल की छात्राओं ने बताया कि व्यावसायिक प्रशिक्षण से उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। शासन की इस नई पहल से विद्यार्थियों को बहुत लाभ हो रहा है। या किसी की बहुत ज़्यादा फेशियल एक्सप्रेशन देने की वजह से भी लूज हो जाती हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, तो फाइन लाइंस आ जाती हैं, उनको कम करने के लिए मैं गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल से आई हूँ सालीवाड़ा से। मुझे यहाँ पे इंडिपेंडेंट बनना सिखाया जा रहा है। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ सीख रही हूँ और मुझे अपने गांव का नाम, जहाँ से भी मैं आई हूँ वहाँ नाम रोशन करना और मैं जिस स्कूल से आई हूँ उसका नाम भी रोशन करना है। और यहाँ से हमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है वो आगे जाके हमारे बहुत मायने रखता है। और यहाँ के जो स्टाफ्स जितने भी हैं उन्होंने हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, सारा एक्सप्लेनेशन वगैरह सब बहुत अच्छा उन्होंने हमें बताया। ये नई एजुकेशन पॉलिसी जिसमें स्वरोजगार की बात है, बच्चे और बालिकाएं किस प्रकार स्वावलंबी बने, उसके तहत मैंने बच्चों को यहाँ पे लाई हूँ और बच्चों को एक एक चीज़, क्योंकि बच्चों में जिज्ञासा होती है। हमारे विद्यालय में वोकेशनल व्यावसायिक प्रशिक्षण 9th क्लास से दिया जा रहा है और ये पहला विजिट है हमारे छात्रों का। ग्रामीण परिवेश से शहरी परिवेश में बच्चे कितना अंतर महसूस करते हैं, वो भावनाओं को अलग करना और उनमें वो हीन भावनाओं को निकालना और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उनको सशक्त करना और वो स्वावलंबी बने और इस प्रकार वो अपना और अपने देश का नाम और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। 35 के ऊपर हो जाता है ज़्यादा, ये इनका फ़र्क हो जाता है। 5 टाइप के केमिकल ट्रीटमेंट होते हैं जिनसे बाल स्ट्रेट होते हैं। वो 2 टाइप के कलर होते हैं, अमोनिया और अमोनिया फ्री। भारतीय संस्कृति और समरसता की झलक मॉडल स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में दिखाई दी। प्रतिभागियों ने गीत, नृत्य, भाषण एवं चित्रकला के माध्यम से भारतीय संस्कृति के इंद्रधनुषी रंगों की छटा बिखेरी। मॉडल स्कूल में चित्रकला, गीत, नृत्य एवं भाषण स्पर्धा का आयोजन हुआ, जिसमें शामिल प्रतिभागियों ने इन विधाओं के माध्यम से न केवल ईश्वर को याद किया बल्कि भारतीय संस्कृति को भी बखूबी पेश किया। शाला की शिक्षिकाओं ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक समरसता और भारतीय संस्कृति से विद्यार्थियों को जोड़ना है। पंडित लज्जा शंकर झा उत्कृष्ट विद्यालय में भी विद्यार्थियों ने चित्रकला, भाषण
और विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त किया है। गीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से विद्यार्थी राममय होकर विद्यार्थियों ने अपनी प्रस्तुतियां यहाँ पर तैयार की हैं और आज हम वही सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि कल विद्यालय का अवकाश है, इसीलिए आज का दिन हमने चुना और पूरा विद्यालय और पूरे विद्यार्थी जो है बस भगवान राम के लिए और उस मंदिर के लिए जो इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद बना है, उसके लिए हम पूरे विश्व की तरफ से हम भगवान राम के आदर्श को अपनाने के लिए, उनके जीवन के आदर्श को अपनाने के लिए तत्पर हैं। मनमोहन नगर स्वास्थ्य केंद्र में नवनिर्मित ऑपरेशन थिएटर, सोनोग्राफी मशीन और सर्व सुविधायुक्त प्रसव केंद्र का लोकार्पण उत्तर मध्य विधायक अभिलाष पांडे द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस सामुदायिक केंद्र में मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। मनमोहन नगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के बेहतर इलाज के लिए नई सोनोग्राफी मशीन, नवनिर्मित ऑपरेशन थिएटर और सर्व सुविधायुक्त प्रसव केंद्र की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसका लोकार्पण उत्तर मध्य विधायक अभिलाष पांडे द्वारा किया गया। जय श्री राम। इस मौके पर भाजपा विधायक अभिलाष पांडे ने कहा कि क्षेत्र की जनता को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए लगातार कार्य किए जाएंगे ताकि मरीजों को त्वरित इलाज के लिए दूर ना जाना पड़े। स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे जो मनमोहन नगर अस्पताल है, जो आने वाले समय में एक लाइफलाइन जैसा है इस पूरे बेल्ट के लिए, ये लगभग बहुत बड़ी जनसंख्या का क्षेत्र है, उत्तर मध्य विधानसभा यहाँ पर लगती है। उसको लेकर आज सोनोग्राफी और साथ ही एक्सरे मशीन और ऑपरेशन थिएटर की हम सब लोग ओपनिंग कर रहे हैं और हमने ये कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता के भाव से हम काम करते हैं। इसलिए महिलाओं की डिलीवरी और उनकी सुरक्षा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें, उस दृष्टि से भी हम सब लोग यहाँ पर सुविधाएं बढ़ा रहे हैं। वहीं कार्यक्रम के बीच विधायक अभिलाष पांडे ने मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ स्वास्थ्य प्रकोष्ठ के वार्षिक कैलेंडर का भी विमोचन किया। विक्टोरिया तृतीय कर्मचारी संघ हमारे जो हैं उनका कैलेंडर का विमोचन किया गया है और आदरणीय योगेंद्र जी और पूरी टीम के द्वारा इस कैलेंडर का हमने विमोचन किया है। मुझे लगता है इस कैलेंडर के अंदर जो समाहित बिंदु हैं वो हम सब लोगों को दिशा निर्देश देंगे और पूरे वर्ष भर की जानकारियों के लिए ये कैलेंडर का विमोचन और इस कैलेंडर को पढ़कर हम बहुत सारी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यह हमारा कैलेंडर लगभग 27 वर्षों से लगातार प्रकाशित हो रहा है और समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय एवं समस्त कार्यालयों में, जनपद कार्यालयों में, ब्लॉकों में यह कैलेंडर उपलब्ध कराया जाता है। इसमें समस्त शासकीय अवकाश, सामान्य अवकाश एवं माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा जो अवकाश घोषित किए जाते हैं उन सब का इसमें समावेश किया गया है और यह कैलेंडर समस्त जयंती में भी इसमें उपलब्ध है और यह कैलेंडर समस्त कर्मचारियों के लिए, जिले के कर्मचारियों के लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध होगा। संस्कार धानीवासी इन दिनों राम भक्ति में लीन हैं और शहर में विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में रसल चौक में राम भक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम आयोजित हुए, तो वहीं देवीनगर गढ़ा से राम शोभा यात्रा निकाली गई। रसल चौक क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में भगवान श्री राम, सीता एवं लक्ष्मण के साथ ही हनुमान की सजीव झांकी देखने मिली, तो वहीं भक्ति गीतों पर महिलाएं झूमती नजर आईं। अवसर था प्रगति लेडीज क्लब द्वारा आयोजित कार्यक्रम का। श्री रामचंद्र जी को उनका स्थान दिलवाया, जो बेचारे इतने सालों से उनका कोई स्थान नहीं था। उनके आज हम लोग इस पर्व को अपने प्रगति लेडीज क्लब में मना रहे हैं। इसमें हमने पूरा रामचंद्र जी का पूरा अभिषेक किया है, उनका दरबार सजाया है। वहीं देवीनगर स्थित शिव शक्ति मंदिर से भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल हुए। यह छोटी सी मलिया थी, मगर प्रभु माई की ऐसी कृपा है
34 वर्षों के अंदर भगवान राम की स्थापना नहीं हो पाई थी। पहले माता जी की स्थापना हुई, फिर शंकर जी की, हनुमान जी की, और 34 वर्ष के बाद भगवान राम ने जब अयोध्या जी में राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसी वक्त भगवान ने हम लोग को चुना कि हमारी प्रतिष्ठा भी आप शिव शक्ति धाम में 34 वर्ष के बाद करेंगे। इस मंदिर से बंधुओं नगर के बहुत सारे लोग जुड़े हैं। आधारताल स्थित बिजली कार्यालय में पदस्थ कार्यपालन यंत्री रविंद्र पटेल का ट्रांसफर होने पर कांग्रेस बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ द्वारा कार्यालय पहुंचकर शुद्धिकरण कराया गया। दरअसल संगठन द्वारा डीई पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। आधारताल स्थित विद्युत कार्यालय में पदस्थ कार्यपालन यंत्री रविंद्र पटेल पर कांग्रेस बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ के सदस्यों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आला अफसरों को इसकी शिकायत भी की थी और उनके विरुद्ध जांच कराने की मांग की थी। इस मामले को देखते हुए डीई रविंद्र पटेल का फिलहाल स्थानांतरण कर दिया गया है, जिसके बाद बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ द्वारा कार्यालय का शुद्धिकरण किया गया। विगत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के पास शिकायत आ रही थी कि आधारताल में जो बिजली कार्यालय वहां पर जो डीई पदस्थ हैं उनके द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जब कांग्रेस पार्टी की बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ ने इस चीज़ की जांच करी तो पाया कि किस तरह से डीई विसंगतियों में लिप्त था, और जब इसकी और तह तक गए तो माननीय सौरमणि शर्मा जी के द्वारा खुलासा किया गया कि किस तरह स्मार्ट सिटी से जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बिजली विभाग को मिला तो उसमें किस तरह का उन्होंने भ्रष्टाचार किया। इसको लेकर इनके ऊपर बहुत सारी बार जांचें भी हुई हैं, लेकिन सत्ता दल के चलते इन पर कभी ट्रांसफर की कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा जब दबाव बनाया गया तो एमडी महोदय द्वारा आज इनका स्थानांतरण किया गया है और इनको जब यहाँ से अलग किया गया तो हमने बिजली कार्यालय का शुद्धिकरण किया है। संगठन के सदस्यों ने बताया कि कार्यपालन यंत्री ने स्मार्ट सिटी से मिले इलेक्ट्रिफिकेशन के काम में भ्रष्टाचार किया था। भारतीय सनातन के गौरव के प्रतीक अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव की श्रृंखला में समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल के तत्वावधान में सिविक सेंटर में दिव्यांगों द्वारा 1008 दीपों को प्रज्वलित कर खुशियां मनाई गई। एक 1008 दीपकों की रोशनी का ये नज़ारा सिविक सेंटर का है, जहां पर सक्षम संस्था के तत्वावधान में दिव्यांग बच्चों द्वारा 1008 दिए जलाकर श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की खुशियां साझा की और अपने अपने ढंग से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति आस्था प्रकट की। आज यहाँ पर भारत माता चौक के ऊपर दिव्यांग बंधुओं के द्वारा, बहनों के द्वारा एक दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 22 तारीख को वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होना है। वो उत्सव पूरे भारत देश में लगातार पिछले महीने से चल रहा है और उसी श्रृंखला में आज यहाँ पर सक्षम समदृष्टि क्षमता विकास अनुसंधान मंडल के द्वारा दिव्यांगों के द्वारा यहाँ पर एक दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि 1008 दीपों का प्रज्वलन किया जा रहा है। जिस तरह सारे समान लोगों में भी ये उत्साह दिखाया जा रहा है राम जी का होने वाला, और हम सब भी जो है सारे दिव्यांगजन, जैसे हम प्रदेश संघ से सारे नेत्रहीन लोग, सारे लोग यहाँ आके जो एक अपना उत्साह व्यक्त कर रहे हैं। हम लोग ने दीप 1008 दीप जला के जो है पूरा इसका उत्साह दिखाने की कोशिश की है। आज जैसे कि आप देख रहे हैं सारे लोग हमने इकट्ठा हुए हैं, जिससे यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के लोग हैं, बिना बोलने वाले, बिना सुनने वाले, नेत्रहीन लोग। इस मौके पर बड़ी संख्या में दिव्यांगों सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा और भव्य श्री राम मंदिर के शुभारंभ के अवसर पर संस्कारधानी में भी उत्सव का माहौल है। एक और हिंदू सेवा परिषद के द्वारा नौदरा ब्रिज स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कर आतिशबाजी की गई, तो वहीं दूसरी तरफ दिव्यांग बच्चों ने भी ग्वारीघाट स्थित मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कर राम भजनों की प्रस्तुति दी। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने के उपलक्ष्य में हिंदू सेवा परिषद के सदस्यों ने नौदरा ब्रिज स्थित मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया और आतिशबाजी करके उत्सव मनाया।
हिंदू सेवा परिषद के तत्वाधान में नौदरा ब्रिज स्थित हनुमान जी के मंदिर में यहाँ पे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ किया और महाआरती की, और महाआरती के पश्चात यहाँ महाप्रसाद का वितरण भी हुआ। आतिशबाजी की, जैसे हम देख रहे हैं कि दीपों को जला के दीपोत्सव भी मनाया गया, क्योंकि परसों 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। वहीं ग्वारीघाट साकेत धाम में दिव्यांगों ने भी हनुमान चालीसा पाठ किया और राम भजनों की सुमधुर प्रस्तुति देकर माहौल को राममय बना दिया। साकेत धाम के संस्थापक स्वामी गिरीशानंद जी सरस्वती ने दिव्यांगों की इस प्रस्तुति एवं भक्ति को अद्भुत करार दिया और राम मंदिर निर्माण एवं रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर प्रसन्नता जाहिर की। जय श्री राम, जय मां नर्मदे। आज बहुत ही आनंद का दिन है। साकेत धाम परिसर में मां नर्मदा के पावन तट पर हमारे दिव्यांगजनों के द्वारा हनुमान चालीसा और राम भजन की प्रस्तुति चल रही है। और दिव्यांगजनों की या प्रज्ञा चक्षु कहें, दिव्य चक्षु कहें, इनका महत्व इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो लास्ट डिसीजन था उसमें मुख्य साक्ष्य के रूप में जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज ने शास्त्रों का प्रमाण दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनने का रास्ता साफ किया था। वो भी प्रज्ञा चक्षु हैं और हमारे सब जो आज भजन कर रहे हैं ये भी सब प्रज्ञा चक्षु कहें या दिव्यांगजन कहें। तो ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम इस समय सबके अंदर प्रकट हो रहे हैं। अब प्रकट रूप में तो हमेशा रहते हैं, लेकिन आज लग रहा है कि प्रकट हो रहे हैं। तो जन जन के मानस में और केवल भारत ही नहीं सारे विश्व में आज जो राम लहर चल रही है, तो ऐसा लगता है जैसे भगवान त्रेता आ गया है। मध्य प्रदेश में पहली बार पुलिस ने ऑनलाइन फर्जी बैंक खातों के अंतर्राज्यीय सिंडिकेट का खुलासा किया है। गोरखपुर और कुंडम पुलिस ने इस फर्जीवाड़े में शामिल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार 150 खातों में होता था करोड़ों रुपयों का लेन देन और कई राज्यों में आरोपियों ने अपना जाल फैला रखा था, जो लोगों के खातों को 5 से 15 हजार रुपए में खरीदते थे। गोरखपुर और कुंडम पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 7 सदस्यों को पकड़ा है, जो लोगों के बैंक खातों को 5 से 15 हजार रुपए में बेचकर उनके खातों में अनाधिकृत रूप से करोड़ों रुपयों का लेन देन करवाते थे। एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि कुंडम में अरविंद सिंह मार्को और गोरखपुर के रोहित छोटे एवं तुषार झारिया ने शिकायत दी थी कि उनके बैंक खातों में अनाधिकृत लेन देन हो रहा है और जांच में पाया गया कि तीनों ने अपने दस्तावेजों की कॉपी लोन के लिए एजेंटों को दी थी, जिसके बाद उन एजेंटों को पकड़ा गया। तब बैंक खातों को बेचे जाने का खुलासा हुआ। अभी तक जानकारी में 150 खातों से करोड़ों रुपयों के फर्जी लेन देन का खुलासा हुआ है। 3 अपराध अभी रिसेंट में जो हुए जिसको पुलिस ने रजिस्टर किया, एक थाना कुंडम में और 2 थाना गोरखपुर में। कुंडम का जो अपराध है उसकी मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि पूरी ये लिंक और चेन कैसी थी। थाना कुंडम में जो शिकायत करता है अरविंद सिंह, उनके खाते से 1 लाख रुपए का ट्रांसफ़र हो गया था OTP के माध्यम से। जब उनका केस इन्वेस्टिगेट हुआ तो उसमें ये समझ में आया कि आशीष कोरी नाम का व्यक्ति है जिसके खाते में ये पैसा जो है इसका ट्रांजैक्शन हुआ। जब उससे आशीष कोरी जो है वो जबलपुर के रहने वाले हैं और शान आला तिलवारा के रहने वाले हैं, तो उससे जब आगे पूछताछ हुई तो उसने ये बताया कि मैंने अकाउंट खुलवा के और अगले एक व्यक्ति को भेज दिया था। तो आशीष ने पीयूष खटीक को भेजा, पीयूष खटीक ने आगे
आसिफ और इफ्तिकार को बेचा। तो पहले ने 5,000, फिर 6,000, 10,000 ऐसे करते करते अकाउंट्स आगे बेचे। जब आसिफ और इफ्तिकार से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि जमतारा में इनके रिश्तेदार हैं जिनको इन्होंने आगे 16,000 में ये लोग अकाउंट्स बेचते थे। पिछले 1 वर्ष में करीब 150 ऐसे अकाउंट्स हैं जिसको ये लोग आगे बेचते थे। इसमें और भी 2 लोग हमने अभी तक पुलिस ने इसमें 7 लोगों को अरेस्ट किया है। इफ्तिकार, आसिफ, अजीत, हेमंत, अरविंद, आशीष कोरी और पीयूष खटीक, इन 7 लोगों को अरेस्ट किया है। उसमें ये पूरा ये समझ में आया है कि ये लोगों से अकाउंट्स ले लेते हैं जिन अकाउंट्स को आगे साइबर फ्रॉड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और किसी अकाउंट होल्डर के पास पहुंचती है तो वो अकाउंट होल्डर को जनरली उस क्राइम के बारे में आइडिया नहीं होता, परंतु इस पूरे अपराध में जिन लोगों ने अकाउंट्स अपने बेचे हैं उन लोगों को भी पुलिस ने अरेस्ट किया है और आगे कार्रवाई कर रही है। इसमें हमारी जो लीड्स हैं वो आगे जमतारा और दिल्ली, वहाँ पर भी कई हमारी लीड मिली है। इन्वेस्टिगेशन अभी ऑन है, आगे की कार्रवाई उसमें की जाएगी। अभी टोटल जो हमारे पास अभी हमने जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो 3 केसेस हैं, परंतु क्योंकि इन्वेस्टिगेशन बड़ी है और ये चेन थोड़ा लंबी है तो इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन में और भी साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई हो सकती है। पकड़े गए आरोपियों में टेढ़ी नीम हनुमानताल का इफ्तिकार अहमद, गोहलपुर के आसिफ और हेमंत पिल्ले, तिलवारा का आशीष कोरी, त्रिपुरी चौक का पीयूष खटीक, गोसलपुर का अरविंद यादव और रांझी का रहने वाला अजीत बेन शामिल है। वहीं जामताड़ा झारखंड के रहने वाले मुख्य आरोपी अकबर अहमद और सलीम फरार हैं। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।